साथ में मैं हूं आपके साथ विशाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, राजधानी से सटे अन्य जिलों में जारी हुआ अलर्ट। रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी बॉर्डर पर बढ़ी चेकिंग। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी, पकड़े गए आतंकियों से लगातार पूछताछ जारी। मडियाओं से भी पकड़ा गया एक संदिग्ध आतंकवादी। प्रेशर कुकर के जरिए विस्फोट का था प्लान। युवक के माता पिता से एटीएस कर रही है पूछताछ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। मामले की पड़ताल के लिए एटीएस की छापेमारी। बड़ी खबर, एक अर्धनिर्मित टाइम बम मिलने की खबर है। बम बनाने की 6-7 किलो सामग्री भी बरामद। रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी बॉर्डर पर भी चेकिंग। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी। ये वो तस्वीरें हैं जिस बिल्डिंग में आतंकियों के छुपे होने की बात सामने आई है, जिसमें 3 आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे लखनऊ संवाददाता भरत भी हमारे साथ जुड़े हैं। भरत, बड़ी कार्रवाई एटीएस की, और बताया जा रहा है कि ये जो ऑपरेशन है इसकी तैयारी कल रात से शुरू हो गई थी। कल रात में जो एटीएस को साइन मिले हैं उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और बड़ी बात यह है कि उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी और सीतापुर, यहां से भी तार जुड़े होने की बात सामने आई है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि एटीएस की एक बड़ी कामयाबी एटीएस को हाथ लगी है। एटीएस को इनपुट मिला था, जिसके बाद एटीएस ने कार्रवाई करी है। ककोरी थाना क्षेत्र के अंदर दुबग्गा के पास का एरिया, जहां पर एटीएस ने लगभग 2 लोगों को गिरफ्तार किया, पूछताछ की जा रही है। उनके पास से बम बनाने की सामग्री भी बरामद हुई है, कुकर बम भी बरामद हुआ। करीबन आपको बता दें कि एक अर्धनिर्मित जो आइटम बम भी पुलिस ने बरामद किया है फिलहाल एटीएस ने। और आपको बता दें, लोकल एटीएस यहाँ पे मौजूद है और तमाम तरीके की यहाँ पे फोर्स मौजूद है। लगातार यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। लगभग 5 घंटे से ऊपर हो चुका है जब यहाँ पे एटीएस के जो अधिकारी यहाँ पे लगातार अंदर छानबीन कर रहे हैं। तमाम अधिकारी यहाँ पे मौके पर मौजूद है। फिलहाल अभी भी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार छापेमारी एटीएस के द्वारा की जा रही है। जो बिल्कुल, कहीं ना कहीं छापेमारी लगातार की जा रही है। राजधानी सटे अन्य जिलों को अलर्ट पे मोड पे डाल दिया गया है। और इसी पर जानकारी हमें सफी भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। सफी, बड़ी कार्रवाई और अभी और भी खुलासे होना बाकी है। एक बड़े बीजेपी नेता को टारगेट पर रखा था, ऐसी बातें आ रही, सीरियल ब्लास्ट की बातें सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं बड़ी सफलता है एटीएस को, लेकिन अभी और भी आतंकियों की छुपे होने की और पकड़े जाने की खबर आने वाली है। जिस तरीके से आज एटीएस को ये कामयाबी मिली है, ये एक बड़ी कामयाबी है। ये लगातार 15 सालों से यहाँ पर रह रहे थे जो आतंकवादी बताए जा रहे हैं, 15 सालों से इसी घर में छुपे थे। कई घटनाओं को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। फिलहाल एक छोटे से ब्लास्ट ने आज एटीएस को एक सुराग दे दिया, जिसके चलतन ये दो जो आतंकवादी पकड़े गए हैं। एक उसके बाद इनके पास से 2 प्रेशर कुकर बरामद हुए हैं जो जिसमें बम बनाया जाता था, और 2 टाइम बम जो बरामद हुए हैं जो अर्ध बने हुए थे। 6 से 7 किलो जिससे बम बनाए जाते हैं वो सामग्री बरामद हुई है। कुछ इन लोगों ने जलाने की कोशिश की है, वो भी एटीएस जांच के लिए क्या चीज थी जो इन लोगों ने जलाया है। पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, दुबई से, कई जगह से इन लोगों के तार जुड़े नजर आ रहे हैं। फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तारी किया गया है, 3 लोग, एक और गिरफ्तारी बताई जा रही है। किसी गुड्डू नामक का घर बताया जा रहा है जिसके यहाँ ये 15 साल से रह रहे थे। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आतंकवाद है, इतने सालों से रह रहे हैं, जहां सरकार ने एक बार नियम लागू कर दिया है कि सारे कार्ड लेकर, आधार कार्ड लेकर रखे जाएंगे। आतंकवादी गतिविधियों को ये इतने दिन से यहाँ पर रहकर लगातार बढ़ रही थी, ऐसी कोशिशें कर रहे थे। और अभी तक फिलहाल पुलिस के कान बंद नजर आ रहे थे, आंखें बंद थी, लेकिन एटीएस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। फिलहाल कहीं ना कहीं बड़ी एक घटना को अंजाम देने की कोशिश में थे ये सब। जी, जिस गुड्डू की आप बात कर रहे हैं, शाहिद नाम का है, वो बताया जा रहा है कि वो उन्नाव का रहने वाला है। 15 साल पहले उसने ये घर लिया था
और उसके बाद से पिछले कुछ महीनों से वहां पर गतिविधियां कुछ अलग हो गई थी, वहां पर आतंकियों ने शरण ले ली थी। जो बातें कही जाती है, आपने इस कानून की बात करी सफी, वो सही बात है कि आप सर्वे होता है हर 6 महीने में, थाने की पुलिस आती है, थाने की पुलिस वहां क्या कर रही थी, ये बड़ा कहीं ना कहीं लूप होल है जिसमें ये सब सारी घटना हुई है। ऐसे कोई टाइम बम बनाने नहीं बैठ जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं लोकल जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ हो, उनके माता पिता से पूछताछ एटीएस कर रही है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है एरिया खाली करा दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से वहां पर इतने दिनों से वो रह रहे थे और जो शाहिद उर्फ गुड्डू जिसका नाम बताया जा रहा है, उसकी भी भूमिका पूरे मामले में संदिग्ध है। बिल्कुल, जिस तरीके से ये एटीएस ने गिरफ्तारी किया है, जिस तरीके से लोगों से पूछताछ चल रही है, कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। कई बड़े लोगों की मारने की कोशिश थी, विधायक है, सांसद नाम आ रहा है, लेकिन फिलहाल 5 बजे एडीजी एलओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे क्या कुछ सामने आया है निकलकर। फिलहाल एटीएस को कामयाबी बड़ी मिली है, लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो एरिया की पुलिस थी, जो पुलिस विभाग था, वो अभी तक क्या कर रहा था। 15 साल से आतंकवादी एक जगह रह रहे थे, 15 साल से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, लेकिन आज एटीएस ने एक छोटे से ब्लास्ट में उनकी पूरी पोल खोल के रख दी और एक बड़ी कामयाबी एटीएस को हासिल हुई है। जी, मुझे लगता है 15 सालों से अगर रह रहे थे वहां पर, तो एक वो होता है ना कि काफी लंबे पुराने से लोग हैं, बहुत सभ्य तरीके से रहते हैं, एक उस एंगल पर भी बात हो रही होगी कि लोगों को शिकायती नहीं हो, क्योंकि बंद कमरे के अंदर सारे काम हो रहे थे। रात में ये लोग बम की चेकिंग करते थे, छोटे छोटे डिवाइस लगाकर ये बम को चेक करते थे, जैसे मुझे पता चला, क्योंकि वो आम वाली बेल्ट पड़ती है, काकोरी और मलिहाबाद वाली, ये वाली बेल्ट पे रहते हैं, तो वहां पर बगीचे में जाके लोग टेस्ट करते थे, ऐसा भी इनपुट आ रहा है सफी। बिल्कुल, जिस तरीके से मैं बता दूं आपको कि ये काकोरी थाना क्षेत्र लगता है, लेकिन ये जो रास्ता जा रहा है ये दुबग्गा के लिए जा रहा है और बिल्कुल रोड पे मकान है। सबसे बड़ी चीज देखने वाली ये होगी कि जिस मकान में ये गतिविधियां कर रहे थे वहां पर मोटर गैराज है, वहां पर जो कार थी उनकी वहां सर्विस की जाती थी, वहां मैकेनिक भी रहते थे, वहां कामकाज भी होता था। फिलहाल कई बड़े लोग इसमें शामिल है, कई लोग और भी शामिल है, लगातार एटीएस पूछताछ कर रही है। फिलहाल मलिहाबाद का भी नाम सामने आ रहा है, काकोरी का नाम सामने आ रहा है, मड़ियाओं से गिरफ्तारी हुई है, दुबग्गा का है, कई जगह फैजुल्लागंज है, लगातार टीमें लगी रोक किया है, लेकिन इतने सालों 15 साल से ऊपर हो गए यहाँ बिल्कुल सफ़ी, क्योंकि एक बड़ी बात है, कई जगहों के नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी। मोटर गैरेज में काम करने की बात आ रही है कि मोटर गैरेज था वहाँ पर मैकेनिक हैं, 15 साल से लोग काम कर रहे थे। ये एक बात कहीं ना कहीं इसमें कई बड़े लोगों के शामिल होने की जो बात कही जा रही है। अभी 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे डीजी एलओ प्रशांत कुमार, तो उसमें कई चीज़ें क्लियर होंगी कि कहाँ कहाँ छापेमारी हुई है और कहाँ कहाँ अभी भी छापेमारी चल रही है सफ़ी। और अगर आपने कोशिश की हो अधिकारियों से बात करने की, वैसे एटीएस का कोई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है, डीजीपी खुद भी इस मामले में बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई पूरी खत्म होने के बाद ही हम आपसे इस चीज़ पे जानकारी देंगे। लेकिन कुछ आपने वहाँ पर लोगों से बात की हो, इन लोगों का क्या वहाँ पर रोल था जहाँ पर वो लोग रहते थे, क्योंकि रोड का घर है तो जाहिर सी बात है इनका लोगों से इंटरेक्शन बहुत होता होगा सफ़ी। बिल्कुल, तो फिलहाल कोई भी एटीएस ऑफिसर ने अपना फोन बंद रखा है। अगर बात करें हम एटीएस अधिकारी की, तो अंदर बैठकर पूछताछ कर रहे हैं। 5 बजे एलओ ने रख दिया है, डीजी एलओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें वो वहां खोलेंगे। आस पड़ोस की बात करें तो आस पड़ोस वालों का साफ तौर से कहना है कि आम लोगों की तरह यहाँ पर रहते थे, सारी गतिविधियां जो थी वो आम लोगों की तरह थी, किसी तरह की कोई बात आज तक सामने नहीं आई, क्योंकि 15 साल से ऊपर रह रहे आस पड़ोस के लोगों वालों से भी दोस्ती यारी हो गई। 3 घरों को एटीएस ने निशाना बनाया, 3 घरों को एटीएस ने पूरी तरीके से छानबीन की। बड़े मामले में 6 से 7 किलो जो बम बनाने का जो सामान था वो बरामद हुआ है, टाइम बम बरामद हुआ है, 2 प्रेशर कुकर बम बरामद हुए। तो कहीं ना कहीं बड़ी सामग्री बरामद हुई है, और भी कहीं इन लोगों के लोग रह रहे होंगे, और भी कहीं इलाके में कई दस्तावेज बरामद हो सकते हैं। कहीं ना कहीं बड़े ये लोग ब्लास्ट करने के फिराक में थे। आस पड़ोस का कहना है कि हम लोग पहचान नहीं पाए कि इस बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम लोग खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां बड़ी कार्रवाई की है एटीएस ने, आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी जितने एरिया हैं वहां पर बॉर्डर पर चेकिंग स्टार्ट हो गई है। भरत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत,
बहुत आम जन की तरह रहते थे, लेकिन रात अंधेरा होते ही ये लोग किस रूप में आते थे ये किसी को नहीं पता। अगर एक ब्लास्ट ना होता छोटा सा और आईटीएस को इतना सतर्क ना होती तो मुझे लगता है कि और अभी 2-4-5 साल करते हो किसी बड़ी घटना को अंजाम देते। भरत जी बिल्कुल, बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। जिस तरीके से एटीएस को इनपुट मिले, उस पर गिरफ्तारी हुई, काफी साल से यहाँ पे ये लोग रह रहे थे, लेकिन जो लोकल पुलिस है उसको यहाँ जानकारी नहीं मिल पाई। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल आपको ये भी बताना चाहेंगे कि लगातार एटीएस के जो अधिकारी हैं, आईजी एटीएस है, लगातार पूछताछ कर रहे हैं। लगभग 5 घंटे से ऊपर का समय हो गया। तमाम जो एटीएस के अधिकारी हैं वो मौके पर अभी मौजूद। आपको दिखाना चाहेंगे, यही घर है जहाँ तमाम पीछे पुलिस वो तैनात है और एटीएस ने मोर्चा संभाल रखा है और पूरे जो घर को पूरा घेर रखा है और आसपास के लोग वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गए। एक ही साफ तौर पर बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये बम धमाके की जो वारदात को अंजाम देने के फिराक में जिस तरीके से इनपुट मिले हैं, लखनऊ के साथ मलियाबाद में भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी तो लोगों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन हाँ, ये बड़ा सवाल है कि इतने सालों से यहाँ पे रहे तो लोकल पुलिस को कैसे नहीं समझ पाया। लगातार एटीएस उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार कुछ लोगों को पूछताछ के उठाया। बात करें मेरठ से भी सूचना मिल रही है कि मेरठ से भी कुछ संदिग्धों को उठाया गया है। जी और एक बड़ी बात यह भी है कि उन्नाव भी टीम रवाना हुई है। भरत, एक ये भी कहा जा रहा है कि एटीएस की एक टीम उन्नाव रवाना हुई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि सूत्रों की अगर माने तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 1 लोगों को मड़ियाव से उसके बाद गिरफ्तार किया। इनके संपर्क में लगभग 5 लोग थे जो उनके संपर्क में हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन एक बड़ी बात है कि सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम से ये जुड़े हुए थे। ये टेलीग्राम से बात किया करते थे, कोडवर्ड में बात होती थी, सारी चीजों को, सारे पहलू को लेकर यूपी एटीएस जांच कर रही है। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन लोगों ने चुना था वो टेलीग्राम था, क्योंकि व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर कहीं ना कहीं पकड़ने की ज्यादा साजिश थी। लेकिन भरत, टेलीग्राम के थ्रू ये कनेक्ट थे, इनके लोगों जितने लोग भी संपर्क में थे वो सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम से ही कनेक्ट थे। बिल्कुल, सोशल मीडिया का इन्होंने सहारा लिया था आपस में जुड़ने के लिए। जिस प्रकार से इनके जो तार सामने आ रहे हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर में इन्होंने ट्रेनिंग लिया, वहीं से इनको ट्रेन किया जा रहा था, वहीं से पूरा कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन आपको साफ तौर पर बता दें कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये जो अपने आला जो लोग थे उनसे जुड़े हुए थे, जिस तरीके से घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। और आपको बड़े कुछ नाम थे, बीजेपी के बड़े मंत्रियों के भी नाम सामने आ रहे हैं सूत्रों के मारे, और सांसद को भी निशाना बनाने के फिराक में थे। जल्दी ही 2022 से चुनाव है और उसके बाद ये बीच में कुछ अगर घटना को अंजाम देते तो बहुत बड़ी ये घटना होती उत्तर प्रदेश होती। लेकिन आपको बता दें साफ तौर पर कि लगातार बिल्कुल भरत, कहीं ना कहीं बड़े नेता इनके टारगेट में थे। अभी बनारस का भी वहां से नाम आ रहा है। बनारस, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, तमाम जगह इन लोगों ने अपना पूरा जाल बिछा रखा था। कई आतंकवादियों के और पकड़े जाने की खबर भी आ रही है, लेकिन अभी कुछ चीजें क्लियर नहीं है। सफी, कई आतंकवादियों के और पकड़े जाने के अन्य जिलों से खबर आ रही है। सफी जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, लगातार एटीएस सर्च ऑपरेशन कर रही है। कई और लोगों की पकड़ने की सूचना आ रही है फिलहाल, लेकिन अभी पूरी तरीके से पुख्ता नहीं कहा जा सकता कि कुछ और पकड़े गए हैं। लेकिन सूचना ऐसी प्राप्त हो रही है कि जिन लोगों से 2 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे जो पूछताछ हुई है, कई लोगों के नाम सामने आए हैं। एटीएस वहां पर गई है, छापेमारी की है, पकड़े गए हैं। फिलहाल एक की तो सूचना प्राप्त हो गई है, जो पकड़ा गया है उसके माँ बाप से जो पिता है उनसे भी पूछताछ हो रही है कि किस तरीके की गतिविधियां रही हैं। कई और लोग गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। फिलहाल खुल के कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी एटीएस अधिकारी कुछ भी बोलने के उसमें नहीं है, क्योंकि अभी कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। 5 बजे का इंतजार है। जिस तरीके से डीजी येलो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 5 बजे के बाद पता चल पाएगा कि क्या कुछ सामने रहा, कितनी गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ इन लोगों के साथ बरामद हो पाया है। जी बिल्कुल, आप सबको रोकना चाहेंगे, सीबीएस दिल्ली ले चलते हैं आपको, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ करें, सुन लेते हैं। कौन सी वाली? साउंड नहीं आएगा, साउंड अगर